रेसलिंग फैंस के अंदर जबरदस्त जज्बात पैदा कर सकता है क्योंकि वो रेसलर्स और उनकी स्टोरी लाइंस पर काफी ध्यान देते हैं। हालांकि कुछ मौकों पर फैंस चीजों को लेकर हद पार कर देते हैं और वो रेसलर्स पर नाजायज रूप से हाथ लगाने की कोशिश करते हैं, जो कि प्रोफेशनल रेसलिंग की दुनिया में बिल्कुल भी अनदेखा नहीं किया जाता है। चलिए आज हम देखते हैं वो 11 बार जब फैंस WWE के शोज से बैन कर दिए गए। रोजाना रेसलिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। नंबर 1, ट्रिपल एच स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को बचाते हैं। कैमरा फोन के आने के काफी समय पहले जर्मनी में एक फैन ने WWF लाइव इवेंट में मीट एंड ग्रीट के लिए एक कॉन्टेस्ट जीता था, जो कि बताया जाता है कि कभी लेट 90s में या शायद 1997 में हुआ था। इस फैन ने एक वीडियो बनाया जिसमें एक और फैन रिंग में भाग के घुसते हुए दिख रहा था। ऑस्टिन के ट्रिपल एच या उस समय के हंटर हार्ट हेम्सली को हराने के तुरंत बाद ट्रिपल एच मैट पर बेसुध पड़े दिख रहे थे, मगर वो तुरंत कूद के उठे और उस फैन को ही सुप्लेक्स दे दिया, जिसके बाद रेफरी ने उस फैन पे लातों की बरसात करके उसे सबक सिखा दिया। ये पहली बार है जब ट्रिपल एच अपने कैरेक्टर से बाहर आए और इसके लिए उनको बैक स्टेज पर दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा, जो कि 1996 में उनको कर्टन कॉल के मूवमेंट के बाद करना पड़ा था। नंबर 2, एक लो ब्लो आउट ऑफ नोवेयर। साउथ अफ्रीका में एक लाइव इवेंट के दौरान रैंडी ऑर्टन दूसरे रोप में चढ़कर पोज दे रहे थे कि तभी एक फैन ने रिंग में आकर द लेजेंड किलर को लो ब्लो मार दिया। इस बार के बावजूद ऑर्टन उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने हमलावर को 1-2 लातें भी मार ली। हालांकि इस कांड के बाद ये अंदाजा लग गया कि ये पूरा वाकया एक पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है, क्योंकि एक बात सामने आई कि ऑर्टन पर हमला करने वाला एक लोकल रेसलर था जिसका नाम ब्लैक स्मिथ था। इसके बाद ब्लैक स्मिथ ने ऑर्टन के ऊपर एक YouTube प्रोमो बनाया जिसमें उसको उसकी 15 मिनट की शोहरत और कुल मिला के 10 व्यूज मिल गए। नंबर 3, एक फैन ने एडी गुरेरो को सीढ़ी से नीचे गिरा दिया। लैडर मैचेस वैसे ही अपने आप में काफी खतरनाक होते हैं जब वो हो रहे होते हैं, मगर जब उसमें कोई फैंस घुस जाए तो कुछ भी हो सकता है। 2002 के एक मंडे नाइट रॉ एपिसोड में एडी गुरेरो का मैच रॉब वैन डैम से हुआ, एक एक्साइटिंग लैडर मैच में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, जो कि लगभग लैटिनो हीट के लिए जानलेवा हो गया था। जब एडी लैडर पर चढ़ रहे होते हैं तभी एक फैन रिंग में घुसकर लैडर को धक्का देकर एडी को नीचे मैट पर गिराने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्ली की तरह अपने पैरों के बल नीचे कूद जाते हैं। एडी उस फैन को मारने आए, लेकिन उसको मार पाने से पहले ही WWE के लोग उस बेवकूफ घुसपैठिए को रिंग से बाहर निकालने में कामयाब रहे। Just a little reminder not to come back in. नंबर 4, CM पंक एक भीड़ से लड़ते हुए। वैसे वो दिन तो अब नहीं रहे जब फैंस रिंग में घुसकर रेसलर्स को बुरी तरह से जख्मी करने की कोशिश किया करते थे, लेकिन एक रात CM पंक के लिए पास्ट वापस आ गया जब वो लोगों की भीड़ के बीच से निकल रहे थे और उनको फैंस ने घेर लिया। स्ट्रेट एज सुपरस्टार उस समय एक हील हुआ करते थे और उस दौरान वो सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे ताकि 10 जुलाई 2012 की रॉ के एडिशन पर वो मिस्टर मैकमैन के साथ एक प्रोमो कर सके। समस्या ये थी कि फैंस ने सोचा कि वो पंक के पास जाएं और एक फैन ने पंक को एक बार धक्का भी मारा, जो नतीजा खतरनाक हो सकता था क्योंकि इससे पंक सीढ़ी से गिर सकते थे। जब काफी फैंस लगातार पंक की पीठ को थपथपाते रहे और उनको धक्का देते रहे, उन्होंने घूम के एक फैन के मुंह पे ही एल्बो मार दी। समस्या ये रही कि वो फैन वो नहीं था जिसने उनको उकसाया था। The video shows what appears to be Schmidt touching the back of Punk's head, but take a closer look. The hand of another person actually touches the wrestler's head. कई सारे लोगों के बीच होने के कारण चीजों का बिगड़ना लाजमी था।
सिक्योरिटी पंक को सुरक्षा दे पाने में नाकामयाब रही और पंक के लिए उस हालत से बाहर निकलना ही बेहतर होता, क्योंकि ये प्रोमो बाद में भी कभी शूट किया जा सकता था। इसके बाद पंक WWE.com के साथ इस हालात पर कमेंट करते हुए कहते हैं, मुझे लगता है कि ये सिचुएशन पूरी तरह से खराब थी। यह एक बदकिस्मत और रेयर घटना है। मैं ऊपर सीढ़ियों पर खड़ा था, तभी मेरे पास किसी फैन ने बोला कि इसे नीचे धक्का दे देते हैं और 3 बार मेरी रिब्स पर भी अटैक हुआ। मुझे धक्के और मुक्के पड़ रहे थे और इसके बाद कोई मुझे सर के पीछे भी मारने लगा। बदकिस्मती से मैंने उस पल गुस्से में आकर वो किया और उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मैं इस बात से खुश हूँ कि किसी को चोट नहीं लगी। शुक्र है कि पंक को भी कोई चोट नहीं लगी। नंबर 5, एक फैन भागकर जॉन सीना को गले लगाने आता है। जॉन सीना को कुछ लोगों से प्यार मिलता है तो कुछ लोगों से नफरत भी मिलती है, जैसा कि 12 जुलाई 2010 के रॉ एपिसोड के ब्रॉडकास्ट खत्म होने के बाद देखा गया। एक फैन ने वीडियो बनाई जिसमें एक टीनेज लड़की रिंग के अंदर जाते हुए और जॉन सीना को पकड़ने की कोशिश करते हुए दिखती है। ये नहीं कहा जा सकता कि वो लड़की जॉन सीना को गले लगाने आई थी या उन पर हमला करने, लेकिन सीना ने इसे मनोरंजक तौर पर लिया और उसके बाद सिक्योरिटी ने उस फैन को अपने काबू में ले लिया। वैसे सीना के साथ इससे भी अजीब फैन इंटरेक्शन हुए हैं, जैसा कि हम आगे देखेंगे। ये कहना मुश्किल है कि वो सीना की सिर्फ एक प्यार करने वाली फैन थी या उनसे बहुत नफरत करने वाली हेटर। इन सभी हालातों के साथ समस्या ये है कि रेसलर्स या सिक्योरिटी इन सभी चीजों का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि कभी कभार जो सीधा साधा दिखाई देता है वो जानलेवा भी हो सकता है। नंबर 6, एक फैन शील्ड को ज्वाइन करता है। 2015 के नाइट ऑफ चैंपियन शो में एक 6 मैन टैग मैच हुआ व्हाइट फैमिली और क्रिस जेरिको के बीच, जिनके साथ शील्ड की तरफ से रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोस थे। शायद एक फैन को लगा कि जेरिको उस मैच के लिए तैयार नहीं है और इसके चलते वो रिंग में घुसकर शील्ड को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गया। बदकिस्मती से सिक्योरिटी के दूसरे प्लान्स थे और उस फैन को तुरंत रिंग से बाहर निकाल दिया गया। देखा जाए तो वो फैन शायद सही ही था, क्योंकि इस मैच के दौरान जेरिको ने ब्रॉन स्ट्रोमैन के सामने सबमिट ही कर दिया। नंबर 7, सेथ रॉलिन्स। सेथ रॉलिन्स को या तो ये पता है कि क्राउड से नेगेटिव रिएक्शन कैसे लेना है, या तो वो एक अजीब लोगों के मैग्नेट है, क्योंकि जब भी वो आते हैं ओवर एक्साइटेड फैंस कुछ न कुछ कर जाते हैं। चलिए इस मंडे नाइट मसीहा के फैंस के साथ कुछ बेहद अनचाहे इंटरेक्शंस पर नजर डालते हैं। पहला 7 सितंबर 2015 रॉ से शुरू होता है। WWE के इस मैच के दौरान सेथ रॉलिन्स के सितारे बुलंद थे, क्योंकि उनके एक हाथ में यूएस टाइटल और दूसरे हाथ में WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप थी। उनका एक मैच होना था जिसमें उनके साथ न्यू डे थे और उनके खिलाफ थे जॉन सीना, टाइटस ओनील और डैरेन यंग। सेथ एंट्री कर ही रहे थे कि तभी एक फैन जो कि शायद थोड़ा सा फेम पाना चाहता था, बैरिकेड फांद करके सेथ के साथ चलने लगा जब तक सिक्योरिटी उसे हटा नहीं ले गई। दूसरा वाकया 15 अगस्त 2016 रॉ में हुआ था। Finn Balor, I am the face of your failure. ये तब की बात है जब उनके समरस्लैम मैच होने से पहले सेथ रॉलिन्स ने फिन बैलर को ललकारा था। तभी एक फैन बैरिकेड फांद कर रिंग के अंदर आता है और उसे सेथ रॉलिन्स से एक धक्का मिलता है और उसके बाद उसे WWE सिक्योरिटी पकड़कर बाहर ले जाती है। नंबर 8, डीन एम्ब्रोस। जैसा कि हमने देखा और आगे भी देखेंगे कि फैंस शील्ड के साथ उलझना पसंद करते हैं। 2015 स्मैकडाउन की बात है जब डीन एम्ब्रोस प्रोविडेंस रोड आइलैंड के डंकिन डोनट सेंटर में रिंग की ओर जा रहे थे। तभी एक फैन उनकी ओर भाग कर आया। समस्या ये थी, एम्ब्रोस को फैन आता हुआ नहीं दिखा और इसके चलते कुछ भी हो सकता था, लेकिन शुक्र है कि सिक्योरिटी ने उसे पकड़कर नीचे गिरा दिया। वो फैन अपने हाथ में कुछ लिए हुए था और अगर सिक्योरिटी अपना काम सही से नहीं करती तो वो चीजें खतरनाक हो सकती थी। नंबर 9, NXT कौन है। 2017 के NXT लाइव इवेंट में अनडिस्प्यूटेड एरा और हैवी मशीनरी का एक मैच हो रहा था कॉशियस ओहायो में, शायद एक फैन के साथ। एक बार फिर से एक फैन खुद फेमस होने के मकसद से रिंग के पास आया, इस बार ब्लैक और गोल्ड ब्रांड में। उस रात अनडिस्प्यूटेड एरा के काइली ओराइली उस दिन मजाक के मूड में नहीं थे और उन्होंने उस बेवकूफ फैन के चेहरे पर किक मारा, जिसके बाद सिक्योरिटी उस फैन को बाहर निकाल कर ले गई। नंबर 10, पॉल बेयरर। 1997 में पॉल बियरर और अंडरटेकर के बीच फ्यूड चल रही थी। बियरर केन को लेकर आए और ये दावा किया कि अंडरटेकर ही उसके माता पिता के मौत के लिए जिम्मेदार हैं। इस बात ने बियरर को फैंस के बीच उससे भी ज्यादा नापसंद बना दिया जब उन्होंने अंडरटेकर को धोखा दिया था मैनकाइंड का साथ देके। रॉ के एक एपिसोड के दौरान एक फैन ने इस चीज के लिए पनिश करने के इरादे से उनको धर दबोचा।
उस जवान फैन ने बियरर के पैर को पकड़ा और फिर अपना संतुलन खोकर रिंग के बाहर लगी प्रोटेक्टिव मैट के ऊपर गिर पड़े। नंबर 11, रोमन रेंस के ऊपर एक ब्रीफ केस से हमला हुआ। मनी इन द बैंक ब्रीफ केस को एक से ज्यादा रेसलर्स के द्वारा हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन क्या हो अगर एक WWE फैन अपने खराब इरादे से ऐसा करने का सोचे तो? अगस्त 2015 में विक्टोरिया, ब्रिटिश कोलंबिया में एक लाइव इवेंट के दौरान रोमन रेंस ब्रे वाइट के साथ रेसलिंग कर रहे थे कि तभी एक फैन ने अपने नकली मनी इन द बैंक ब्रीफ केस से सीधा रिंग में रेंस के ऊपर फेंकने का फैसला किया। वो ब्रीफ केस रेंस के सिर के पीछे लगा, जिसके चलते वहां बैठे फैंस ने ये दावा किया कि रेंस कुछ पल के लिए अपने होश खो बैठे थे। विक्टोरिया पुलिस के प्रवक्ता सार्जेंट ब्रायन एडवर्ड्स ने बताया कि उस अटैकर के साथ क्या हुआ। किसी को चोट नहीं लगी और किसी ने FIR नहीं कही जब फैन ने माफी मांग ली। उस 31 साल के फैन को भविष्य में WWE के किसी भी शोज में जाने से बैन कर दिया गया है। तो आप लोगों ने सुना कि कैसे WWE शोज से 11 बार फैंस को बैन किया गया। कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे शॉकिंग क्या लगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें और मैं मिलूंगा आपसे अगली बार और रेसलिंग वीडियोस के साथ।